जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी को ना देखे। देखना ही गुनाह है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें मर्यादित रहना चाहिए, स्त्री पुरुष का चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि सपने में भी पर नारी का चिंतन नहीं होना चाहिए, सपने में भी पराई स्त्री का टच नहीं होना चाहिए, सपने में भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शास्त्र के विरुद्ध हैं, और जो विरुद्ध है वो गलत ही है। शास्त्र जो बात जो आज्ञा दें शास्त्र उसका तो पालन करो, शास्त्र जो आज्ञा ना दें उनका पालन ना करो। शास्त्र की आज्ञा मानना ही धर्म है और शास्त्र की आज्ञा ना मानना ही अधर्म है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पर नारी से बच के रहना, पर पुरुष से बच के रहना। जो इन दोनों से बच गया, नारी पुरुष से बच गई, पुरुष नारी से बच गया, वो सीधे भगवान के घर पहुंचेगा, निश्चित है उसकी सदगति होगी। इसलिए अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखिएगा। आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हम भारत, देखिए हम अपने भारत की बात करें, हम अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस की बात ना करें। क्यों बात ना करें? क्योंकि वहां का कल्चर अलग है, हमारा अलग है। वहां का खान पान अलग है, हमारा अलग है। वहां का रहन सहन अलग है, हमारा अलग है। वहां सुअर का मांस खाते हैं, हमारे यहाँ तो 56 भोग खाते हैं। तो जहाँ का खान पान ही शुद्ध नहीं है, वहाँ के विचार शुद्ध कैसे हो सकते हैं? विदेशों के विचार शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं होता। विचार केवल भारत के शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि खान पान यहाँ का शुद्ध है। आज खान पान बिगड़ गया है, इसलिए थोड़ी सी विकृतियां आ गई हैं। हमारे भारत में चरित्रवान लोग होते हैं, और ऐसे चरित्रवान केवल भारत में ही पाए जाते हैं, अन्यत्र किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाए जाते। इसलिए हमें चरित्रवान बनना होगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी बेटियों को, आप अपने बेटों को ज्यादा से ज्यादा चरित्र की शिक्षा दीजिएगा, चरित्रवान बनाइएगा। चरित्र बिगाड़ कर भी बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत नाम कर लिया, उस नाम का, उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए चरित्रवान बनो। ये चरित्रवानों की धरती है, यहाँ बड़े बड़े साधु संत रहते हैं। चरित्रवान हमको इसलिए बनना चाहिए क्योंकि ये चरित्रवानों का राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चरित्रवानों का देश है। राम जैसे चरित्र हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम सभी को चरित्र का पालन करना चाहिए। चरित्र कैसे बिगड़ता है? चरित्र बिगड़ता है देखने से, चरित्र बिगड़ता है सुनने से। इसलिए गंदी बातें, गलत चीज ना सुनो ना देखो। देखोगे तो चरित्र बिगड़ जाएगा। आजकल बच्चे एक दूसरे को देखते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। सुनो क्या लिखा है, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चे देखते नहीं है, इनके मोबाइल में रिंगटोन सेट होती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के बच्चों ने हीरो हीरोइन को अपना गुरु बना लिया है, और ये हीरो हीरोइन सिखाते हैं ये देखना। देखो, गुरुजन सिखाते हैं देखना, और हीरो हीरोइन सिखाते हैं ताकना। वो देखो गाना आया ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, हाँ या ना? तो आपके बच्चों को हम तो अच्छी बात सिखा रहे हैं, पर अच्छी बात तो वो कम सीखते हैं, हीरो हीरोइन की गंदी बातें ज्यादा सीख लेते हैं। तो वो देखते कम है, ताकते ज्यादा है। और जब ताकते हैं तो चरित्र बिगड़ जाता है। चरित्र बिगड़ता है नेत्रों से, दृष्टि से।
देखेगा तो चरित्र बिगड़ेगा, देखेगा ही नहीं तो चरित्र क्या बिगड़ेगा। इसलिए आंखों पर कंट्रोल करना चाहिए, कानों पर कंट्रोल करना चाहिए और जिह्वा पर कंट्रोल करना चाहिए। जिसने अपनी जिह्वा पर अरे गलत शब्द कह दिया था द्रौपदी ने तो महाभारत खड़ा हो गया। अंधों के अंधे होते हैं, जिह्वा फिसलेगी तो महाभारत होगा, आंख फिसलेगी तो चरित्र बिगड़ेगा। हाँ, आंख फिसलेगी तो चरित्र बिगड़ेगा और जिह्वा फिसलेगी तो महाभारत होगा। रावण की आंख फिसल गई तो रावण का समूल नष्ट हो गया, सर्वनाश हो गया। रावण की आंख ही तो फिसली थी, किसे देखकर? रावण के पहले कान फिसले, रावण के कानों से सूर्पनखा ने बताया कि सीता बहुत सुंदर है। जब कान से रावण ने सीता की सुंदरता सुनी तो फिर देखने गया, आंखों से देखकर कंफर्म किया वास्तविक में सुंदर है। देखो, कान से सूर्पनखा ने सुनाया कि सीता सुंदर है, फिर जब सुना तो देखा और देखा तो फिर चोरी करने का प्लान बनाया और जब चोरी करी सीता माता को चुराया। देखो, जब रावण की आंख बिगड़ी तो रावण ने सीता को चुराया और सीता को चुराया तो रावण का सर्वनाश हो गया, समूल नष्ट हो गया रावण। कहने का अर्थ यह है, द्रौपदी की जिह्वा बिगड़ी तो महाभारत खड़ा हो गया और रावण के नेत्र बिगड़े तो देखो समाप्त हो गया वो रावण। कहने का अर्थ यह है, इन दोनों को जिसने संभाल लिया वो भगवान तक निश्चित पहुंचेगा। जिह्वा को और नेत्रों को, बस दो चीज संभालना है आपको। ये आंख ना फिसल जाए आपकी, ये जिह्वा ना फिसल जाए, कुछ भी ना बोल दो, कुछ भी ना देख लो। आपके बच्चे कुछ भी देखते रहते हैं, इसलिए उनको रोको, बेटा क्या देखना है क्या नहीं देखना ये विचार होना चाहिए। विचारमय जीवन हो, कुछ भी मत देख लो। मैया समझ रही हो ना? आजकल के बच्चे कुछ भी देख लेते हैं, इसलिए फिर उनका चरित्र बिगड़ जाता है। और चरित्र बिगड़ा तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप लोग भी अपने बच्चों पर ध्यान दिया करो। पढ़ने के लिए आप लोग बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल भेजते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, पर बच्चों पर थोड़ी सी दृष्टि बनाए रखो। आपकी बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, किससे उठना बैठना है, किससे मिलना जुलना है, क्या खाना पीना है, बेटी क्या खा रही है, किससे बात कर रही है। आजकल के बच्चे मोबाइल पर चिपके रहते हैं, जरा पूछा करो बेटा इतनी बात किससे कर रहे हो। आजकल के माँ बाप ने हिसाब लेना, याद रखना, जो मालिक हिसाब लेना छोड़ देगा उसकी लुटिया डूबनी ही डूबनी है। हिसाब तो लेना ही पड़ता है भैया। आपने नौकर चाकर रखे हैं, उनसे हिसाब लेना पड़ता, हिसाब नहीं लोगे सत्यानाश हो जाएगा। आप भी अपने बेटा बेटी से हिसाब लो, ये इतना बात किससे कर रहे हो, दिन भर क्यों किससे बात कर रहे हो तुम, 2-2 घंटे किससे बात चल रही है तुम्हारी, हिसाब लो, बात कराओ, दिखाओ नंबर, हम बात करें एक बार किससे बात कर रहे हो। आपके बच्चे कहते हैं हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं। अरे भाई एक बार कंफर्म भी तो करो, दोस्त से ही कर रहा है कि कुछ और चल रहा है। बाद में फिर रोने से फायदा नहीं होगा। घाव छोटा होता है ना तो इलाज हो जाता है, और बढ़ जाए तो फिर सीधा ऑपरेशन ही होता है। तो ऑपरेशन की नौबत ना आए, छोटे में ही सब ध्यान दे दो बच्चों पे, ताकि उनके चरित्र ना बिगड़े, उनका जीवन ना बिगड़े। ये माँ बाप की परम जिम्मेदारी है। माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आप ध्यान नहीं दोगी या दोगे तो कल को बच्चे बिगड़ जाएंगे, भटक जाएंगे, फिर माथा पीट के रोते रहना, कोई फायदा नहीं। इसलिए ध्यान से जरा। आजकल के बच्चों को ना प्यार हो जाता है, शादी वादी कर लेते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भगा के ले जाते हैं। कितना चल रहा है, लड़की भाग गई, रोज सुनने को मिलता, फलाने की लड़की भाग गई, फलाने के लड़के ने भगा लिया। लो ये चल रहा, भागम भाग चल रही है। ये कौन लोग भाग रहे हैं? जिनके संस्कार मजबूत नहीं है, माँ बाप ने संस्कार दिए नहीं। और आपने अपने बच्चों से कहा होता कि बेटा कथा सुना करो,
कथा सुनते तो ये बातें सुनते, सीखते, समझते, जब समझते तो भागने की नौबत न खड़ी होती। अब आपने कभी कथा सुनवाई नहीं बच्चों को, संस्कार दिया नहीं बच्चों को, तो फिर बच्चे तो फिर मनमानी चलेंगे। इसलिए आप सभी माता पिता से हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं तो आप कुछ मत करो, आप उन्हें केवल कथा सुनवाना शुरू कर दो, आध्यात्म से जोड़ दो, अपने आप आपके बच्चे योग्य हो जाएंगे, लायक बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है। आजकल के बच्चे भाग जाते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि हमारी माँ पर क्या गुजरेगी, हमारे पिता पर क्या गुजरेगी। लोग ताने मारते हैं, बेटी भाग गई, बेटा भाग गया। एक लड़की बहुत समझदार थी, एक लड़की बहुत समझदार थी। उससे एक लड़के ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने उस लड़के से कहा हमसे क्यों प्यार करते हो, हम तो अभी साल भर पहले आपको मिले, आपकी माँ तो 25 साल से आपके साथ है, आपकी वो माँ जिसने आपका मलमूत्र भी साफ किया है, आपको अपनी माँ से प्यार तो हुआ नहीं, हमसे क्या प्यार करेंगे। हाँ, आप अपनी माँ के सगे तो बने नहीं, हमारे क्या सगे बन जाएंगे। ये बात हर लड़की को समझना चाहिए। जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन सगा रहेगा। इसलिए ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।